PR टीम भी काम कर रही है बेहतरीन तरीके से। उसे कनेक्टेड रूट्स हैं, उसे इंशाल्लाह हम एक क्वालिटी ट्रांसपोर्ट के लिए तरफ जा रहे हैं। शुरू कर रही थी, ये एक और रूट हमने भी आज शुरू किया है इंशाल्लाह। इसके अलावा मजीद जो रूट्स हैं जो लिंक करते हैं BRT और एरियाज को, उन पे भी इंशाल्लाह क्वालिटी ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह इस तरह हम लोगों को सस्ती और क्वालिटी ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स पर कट लगा दिया गया है, ये ज़रीफ़ी नहीं है कि अवाम को महरूम रखा जा रहा है? ज़रीफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कमज़रफ़ी है। ये कमज़रफ़ी है इनकी, और इनका ये ख्याल है कि पख्तूनख्वा के लोग अपना हक नहीं ले सकते, या जो नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं वो उनका हक नहीं ला सकते, तो इनकी भूल है। मैं पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सूबे का ये हक है, हमारी आवाम का ये हक है, और इनकी कटौती करके अगर ये समझते हैं कि ये जिन कंधों पे सवार हैं तो उन कंधों से उतार के नीचे फेंक के इनको घर भेजना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और इनको जो इन्होंने अपनी तरफ से कटौती की है और ये इनको ड्रॉप किया है, अगर इनको इन्होंने बहाल ना किया तो फिर दमादम मस्क अंदर से तैयार हो जाएंगे। सर आपने भी एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस हवाले से कोई तैयारियाँ हो रही हैं या नहीं? हमारी तैयारी तो हर वक्त मुकम्मल है माशाल्लाह। हमारा इतना मैंडेट है कि हमने सिर्फ आवाज़ लगानी है और आवाम तैयार है इंशाल्लाह। अपना ये मोटरवे है, मोटरवे के बाद सवाबी है, और ये सवाबी पहले भी आप देख चुके हैं। ये सवाबी और उधर भी खान वाली साइड, लकी वाली साइड, साउथ वाली साइड से वकला है, तो एक दो जगह हैं वहाँ पे पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत मुज़ाहमत इन्होंने जो की, तो वो चौके कहते हैं ना, वो सवार होता है ना जब घोड़े पहले तो सवारी करता है, तो ज़रा वो उसको आइडिया नहीं होता बहुत चीज़ों का, लेकिन ये दफ़ा जब वो सवारी कर लेता है फिर उसको घोड़े का भी अंदाज़ा हो जाता है और सवारी का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो अब तो हमारे लोग सवार बने हुए हैं, घुड़सवार बने हुए हैं, तो ये जो रास्ते में अगर आएंगे तो फिर जिन कंधों पे सवार हैं उन कंधों से नीचे पहले इनको गिराएंगे और उसके बाद घर भेजेंगे। वैसे भी इनसे हुकूमत चल ही नहीं है, बजट तक ये पेश कर नहीं पा रहे, मुल्क का दिवाली इन्होंने निकाल दिया है। तो अब ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए, तो हम सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, हम धक्के दे के मुर्दार करेंगे इनको। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या मुहाज़राई से इस सूबे को चलाया जा सकता है? देखिए मुहाज़राई नहीं है, ये अपना हक है, और मुहाज़राई की तरफ तो ये लेके जा रहे हैं। अगर हक नहीं दोगे, हमारे वाजिबात भी नहीं दे रहे हो, हमारा जो रूटीन का जो हमारा अपना हक है, हमारा NFC शेयर है, हमारा मर्जर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें ये नहीं करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी सूबा चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम अपना सूबा चला भी रहे हैं, बेहतरीन से तरीके से चला रहे हैं, हमारा बजट भी हो गया है, हमारी साथ डेवलपमेंट भी शुरू हो गई है, हमारा फ्लाई बजट है, हमने आवाम को टैक्स में रिलीफ भी दिया है, हम आवाम को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह, अपने काम भी जारी रखेंगे, और साथ साथ जो वाजिबात हैं वो भी मांगते हैं, और इनसे बेसिकली मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन ये आप देखें कि इमरान खान के टाइम में इन्हीं वसाइल के साथ बिजली का क्या रेट था, 16 रुपये, आज 65 रुपये से महंगी करके लोगों को नहीं मिल रही। पैसा कहाँ जा रहा है? पेट्रोल को देख लें, दुनिया में महंगा था, हम सस्ता दे रहे थे, दुनिया में सस्ता हो गया है, ये इतना महंगा करने के बाद पैसा कहाँ जा रहा है? गैस को देख लें, इतनी महंगी करने का पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये नाअहल हैं, मुल्क को यहाँ तक लाने वाले भी यही हैं। तो फिर रिजीम चेंज के बाद साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद जो हरकत इन्होंने की है और मुल्क का हाल किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान ही आएगा और मुल्क को दोबारा इस हालात से निकाल के एक वो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है असल में, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान हम बनाएंगे। अली साहब, आप मुसलसल सूबाई हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका अंदाज बड़ा जारहाना है। दूसरी जानिब गवर्नर साहब का जो रवैया है आपकी तरफ, वो इंतहाई लीनियंट है। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो बेहतर काम की बात करो यार। और वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है, मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ, बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे गवर्नर से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के पिया उसमें, वहाँ से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे, तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है, तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी है, गवर्नर हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा, तू बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? खान साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, क्या कहेंगे इस बारे में? मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? सारे जेली पर्चे हैं, साबित हो गए, और हम हिसाब लेंगे इस बात का कि वो साइफर केस जो हम कह रहे थे कुछ नहीं है, उस पर खान साहब को इतना अरसा आपने जेल में रखा है,
ये कोई मजाक बना हुआ है कि आप जेल में डाल लोगे, साबित नहीं कर सकोगे, उसके बाद आप आराम से बैठ के हम बरी हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे। निज़ाम हमने ठीक करना है इंशाल्लाह, निज़ाम को ठीक करेंगे। और बाकी ये जो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं इस शख्स को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी अहलियत है कि मैं इसका नाम लूँ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई, तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है, ये तेरी पॉलिटिकल हैसियत है। और तेरा लीडर भी मैं जानता हूँ, और तेरे लीडर का तुम्हारा वो चेयरमैन बना हुआ है। फिर मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो कि बिलावल तुम जो ऑक्सफोर्ड है तुमने लिया था एडमिशन, किस बुनियाद पे लिया था। ये पूरी कौम को बता रहा हूँ कि बिलावल से सवाल मीडिया जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है कि क्या है। थैंक यू। पीआर टीम भी काम कर रही है बेहतरीन तरीके से। इंशाल्लाह हम एक क्वालिटी ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहे हैं। एक और रूट हमने यहाँ शुरू किया है इंशाल्लाह। इसके अलावा मजीद जो रूट्स हैं जो लिंक करते हैं पीआरटी और एरियाज को, उन पे भी इंशाल्लाह क्वालिटी ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह इस तरह हम लोगों को सस्ती और क्वालिटी ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ये बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स पर कट लगा दिया गया है, ये ज़रीफ़ी नहीं है कि अवाम को महरूम रखा जा रहा है? ज़रीफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कमज़रफ़ी है। ये कमज़रफ़ी है इनकी, और इनका ये ख्याल है कि पख्तूनख्वा के लोग अपना हक नहीं ले सकते, या जो नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं वो उनका हक नहीं ला सकते, तो इनकी भूल है। मैं पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सूबे का ये हक है, हमारी आवाम का ये हक है। और इनकी कटौती करके अगर ये समझते हैं कि ये जिन कंधों पे सवार हैं तो उन कंधों से उतार के नीचे फेंक के इनको घर भेजना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और इनको जो इन्होंने अपनी तरफ से कटौती की है और ये इनको ड्रॉप किया है, अगर इनको इन्होंने बहाल ना किया तो फिर दमादम मस्कर अंदर से तैयार हो जाएंगे। सर आपने भी एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस हवाले से कोई तैयारियाँ हो रही हैं या नहीं? हमारी तैयारी तो हर वक्त मुकम्मल है माशाल्लाह। हमारा इतना मैंडेट है कि हमने सिर्फ आवाज़ लगानी है और आवाम तैयार है इंशाल्लाह। अपना ये मोटरवे है, मोटरवे के बाद सवाबी है, और ये सवाबी पहले भी आप देख चुके हैं। ये सवाबी और उधर भी खान वाली साइड, लकी वाली साइड, साउथ वाली साइड से वकला है, तो एक दो जगह हैं वहाँ पे पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत मुज़ाहमत इन्होंने जो की, तो वो चौके कहते हैं ना, वो सवार होता है ना जब घोड़े पहले तो सवारी करता है, तो ज़रा वो उसको आइडिया नहीं होता बहुत चीज़ों का, लेकिन ये दफ़ा जब वो सवारी कर लेता है फिर उसको घोड़े का भी अंदाज़ा हो जाता है और सवारी का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो अब तो हमारे लोग सवार बने हुए हैं, घुड़सवार बने हुए हैं, तो ये जो रास्ते में अगर आएंगे तो फिर जिन कंधों पे सवार हैं उन कंधों से नीचे पहले इनको गिराएंगे और उस पर घर भेजेंगे। वैसे भी इनसे हुकूमत चल ही नहीं है, बजट तक ये पेश कर नहीं पा रहे, मुल्क का दिवाली इन्होंने निकाल दी है। तो अब ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए, तो हम सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, हम धक्के दे के मुर्दार करेंगे इनको। अच्छा सर ये बताएं कि क्या मुहाज़राई से इस सूबे को चलाया जा सकता है? देखिए मुहाज़राई नहीं है, ये अपना हक है, और मुहाज़राई की तरफ तो ये लेके जा रहे हैं। अगर हक नहीं दोगे, हमारे वाजिबात भी नहीं दे रहे हो, हमारा जो रूटीन का जो हमारा अपना हक है, हमारा NFT शेयर है, हमारा मर्जर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें ये नहीं करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी सूबा चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम अपना सूबा चला भी रहे हैं, बेहतरीन से तरीके से चला रहे हैं। हमारा बजट भी हो गया है, हमारी साथ डेवलपमेंट भी शुरू हो गई है, हमारा फ्लाई बजट है, हमने आवाम को टैक्स में रिलीफ भी दिया है, हम आवाम को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। अपने काम भी जारी रखेंगे और साथ साथ जो वाजिबात हैं वो भी मांगते हैं, और इनसे बेसिकली मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन ये आप देखें कि इमरान खान के टाइम में इन्हीं वसाइल के साथ बिजली का क्या रेट था, 16 रुपये, आज 65 रुपये से महंगी करके लोगों को नहीं मिल रही। पैसा कहाँ जा रहा है? पेट्रोल को देख लें, दुनिया में महंगा था, हम सस्ता दे रहे थे, दुनिया में सस्ता हो गया है, ये इतना महंगा करने के बाद पैसा कहाँ जा रहा है? गैस को देख लें, इतनी महंगी करने का पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये नायल हैं, मुल्क को यहाँ तक लाने वाले भी यही हैं। तो फिर रिजीम चेंज के बाद साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद जो हरकत इन्होंने की है और मुल्क का हाल किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान ही आएगा और मुल्क को दोबारा इस हालात से निकाल के एक वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान है असल में, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान हमारा। अली साहब, आप मुसलसल सूबाई हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका अंदाज बड़ा जारहाना है। दूसरी जानिब गवर्नर साहब का जो रवैया है आपकी तरफ, वो इंतहाई लीनियंट है। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो बेहतर काम की बात करो यार। और वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है, मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ, बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है,
وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے. اور لانتی انسان تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی تجھے گورنر ہاؤس سے نکال کے باہر روڈ پہ پھینک دوں گا. یہ تیری حیثیت ہے؟ اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا, اب تو گھس کے دکھا کے پی ہاؤس میں وہاں سے نکالا ہے. میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں روزانہ بیٹھ کے 9 مئی کا ملزم. وہ تیرے باپ کا کام ہے 9 مئی پہ, تو مدعی بھی بنا ہوا ہے, تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوا ہے, تو جج بنا ہوا ہے. تو کون ہے 9 مئی پہ نہ لینے والا؟ تو گورنر آدمی اپنے گورنر ہاؤس پہ رہے, انہیں گاڑیاں بھی بند کر دوں گا, پیٹرول بھی بند کر دوں گا, تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا. تو بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر, شرم نہیں آتی ان کو. خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مستقبل کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں, ثابت ہو گئے, اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کیس جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے, اس پہ خان صاحب کو اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لو گے, ثابت نہیں کر سکو گے, اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے, ہم چھوڑ دیں گے. شکریہ نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے.